जब ये हुआ, जब कुछ कुछ साल महाराजा प्रताप सिंह और उनके सिबलिंग्स को इंग्लैंड ले गए ब्रिटिशर्स, जब वो वापस आए यहाँ राजा बने, बनते ही थोड़े टाइम में देश आज़ाद हो गया, सारी चीज़ें यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज हो गई, डेमोक्रेसी आ गई। तो जो राजा महाराजाओं के पास टैक्सेस वगैरह आते थे वो सब बंद हो गए। एंड तो आई फील अगर मैं ऐसे इमेजिन करूँ तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो सबसे डिफिकल्ट टाइम आई थिंक उन राजा महाराजाओं के लिए था। जैसे फॉर एग्जांपल महाराजा प्रताप सिंह जी जो बॉर्न हुए एज अ प्रिंस, ओके, बड़े होके राजा बने एंड देन सडनली एकदम कॉमनर भी बन गए। तो उनके लिए वो पूरा ट्रांजिशन कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत यू नो इट इज वेरी इजी टू ब्लेम कि जब हम कहते हैं अरे राजा महाराजाओं ने ये सब बेच दिया, ये बर्बाद कर दिया, ऐसे कर दिया, बट कभी भी अगर हम उनकी लाइफ से सोचें, ही वाज बोर्न एज अ प्रिंस इन अ, जैसे बोलते हैं ना, सिल्वर बेड पे पैदा हुए, सब कुछ वैसा मिला। एक टाइम में नाभा के पास वर्ल्ड की बेस्ट विंटेज कार्स थी, जो मैंने अभी आपको बताया स्वॉन कार के बारे में। महाराजा प्रताप सिंह जी हैड हिज ओन एरोप्लेन, ही हैड अ एयर स्ट्रिप, पर्सनल एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट इन नाभा। सो जस्ट इमेजिन वो कोई आदमी ऐसे माहौल में पैदा हुआ, पला बड़ा, या और फिर सडनली एकदम वो कॉमनर बन जाए, तो उन लोगों के लिए वो ट्रांजिशन कितना डिफिकल्ट रहा होगा। ट्रांजिशन और बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चनेबल चीज़ भी है, रिमार्केबल चीज़ भी है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਟੈਗ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਮਨਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਆ, पर बाहर जाके काम करना तो बहुत औखा ਹੁੰਦਾ ना। नहीं, 6 बच्चे तो वी आर टॉकिंग अबाउट महाराजा रिपुदमन सिंह जी। हाँ जी, ने आप प्रताप से, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जनरेशन, प्रताप सिंह, मतलब वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आगे जो मतलब 4 बच्चे थे, एक बेटी और 3 बेटे जी, जिसमें से सबसे बड़े हनुमान सिंह जी। हाँ जी। फिर सबसे बड़ी डॉटर थी पहले, जिनकी मध्य प्रदेश में ओरछा स्टेट में शादी हुई है। हाँ जी। फिर बेटे हनुमान सिंह जी, फिर हेमंत सिंह जी जो धौलपुर गोद चले गए थे, बिकॉज उनकी मदर महाराजा प्रताप सिंह जी की वाइफ धौलपुर से थी, शी वाज द ओनली डॉटर। मतलब मेरा मतलब यही कहना है कि उस टाइम पे सर्वाइवल कितना औखा हो गया होगा अचानक, कि मतलब नहीं सर्वाइवल तो औखा, आई कांट से एकदम से सर्वाइवल औखा, बट वो है कि एकदम से अपने आप को वापस कॉमनर जैसे रहने की कोशिश करना बहुत। जैसे आपको बताऊं, जब ये चीज ट्रांजेक्शन हुआ तो महाराजा प्रताप सिंह जी के पास उस टाइम यहाँ हीरा महल में 350 स्टाफ था। हाँ जी। अब एकदम से टैक्सेस आने बंद हो गए, आप राजा महाराजा नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं इनकम आएगी, और आपकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले ली, अब वो स्टाफ तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, साਡਾ राजा साढ़े लिए करेगा, 300-350 घर चलाना है राजा को, बिल्कुल खुद का घर तो चलाना ही चलाना है, उसके अलावा 350 घर और चलाना है। बिल्कुल, ये दिस स्टाफ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट हीरा महल के, जैसे दिल्ली में भी स्टाफ था, दूसरी उनकी जो प्रॉपर्टीज है वहां पे भी थे। तो और उस पे जब बहुत लोग ऐसे ब्लेम करते राजा महाराजा ने कुछ रखा नहीं, करा नहीं, तो फिर वो स्टाफ का घर कैसे चलता। यू नो देयर सो मेनी थिंग्स इफ यू गो इनटू इट कि उन्होंने क्यों चीजें हुई, क्यों ये रियासतें खत्म हुई, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो राजा महाराजा उसकी एक मॉरल ड्यूटी थी अपने लोगों के प्रति, जिसको वो खत्म नहीं डिनाई नहीं कर सकते थे, है ना। आज चाहे आप के साथ कुछ भी हो रहा हो, आज आपको अपने स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, नहीं तो उनका घर कैसे चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि कोई तो आगे डिपेंडेंट है। यस जी। तो इसलिए महाराज प्रताप सिंह जी का जैसे हिस्ट्री में देखा जाए तो महाराजा हीरा सिंह जी का, महाराज रिपुदमन सिंह जी का बहुत जिक्र होता है कंट्रीब्यूशन का, विच इज डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। बट आई ऑल्सो फील कि जो महाराजा प्रताप सिंह जी ने करा ना लोगों के लिए, जो बहुत कम जिक्र होता है, बट आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम। एक तो आप सोचिए वो 8 साल की उम्र के थे, बाकी उनके भाई बहन उनसे छोटे थे, उनके सामने उनके फादर को अंग्रेज ले गए, तो एक छोटे से बच्चे के ऊपर उस टाइम क्या हुआ होगा, प्रेशर कितना ज्यादा होगा। फिर उस बच्चे को अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए,
दैट्स अनदर प्रेशर कि माँ से दूर करके वो वहाँ ले गए, बिल्कुल तो उस बच्चे का साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट और कितनी चीजें, मतलब कितना प्रॉब्लम बिल्कुल। हुई और होगी। एक होर प्रेशर ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। हाँ, आई एम श्योर होगा, बट मुझे बिल्कुल। इसके कोई मेरे पास हिस्टोरिकल वो नहीं है कहने के लिए, बट फॉर्चुनेटली महाराजा प्रताप सिंह जी ने कभी कन्वर्ट नहीं हुए। जी और मे बी बिकॉज विद टाइम ही वॉज इन टच विद हिज मदर, वो रेगुलर बेसिस पे मिलते भी रहते थे, तो उस वजह से ये सब चीज़ें नहीं हुई। बट इफ आई कम बैक टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स नाभा, तो जब देश आज़ाद हुआ और सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास चली गई और उनके पास इतना स्टाफ था, तो उन्होंने ये जो हॉर्लिक्स फैक्ट्री नाभा में, जी हॉर्लिक्स फैक्ट्री को नाभा लाने वाली महाराजा प्रताप सिंह जी थे। और वो लाने के लिए जैसे यहाँ पे एक पुरानी कोठी बीर निवास करके, वो उन हॉर्लिक्स फैक्ट्री वालों को, वो बैंगलोर जा रही थी फैक्ट्री वैसे, जी वो एज ए गिफ्ट थी कि आपके अंग्रेज अफसर यहाँ आके रह पाएंगे करके, टू प्राइड देम कि वो फैक्ट्री को नाभा में लाएं। जी फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम आई कि फैक्ट्री के पास इतना मिल्क कहाँ से आएगा, बिकॉज हॉर्लिक्स बनाने के लिए। हॉर्लिक्स देन ही ओपनड अ डेयरी फार्म जी विच वाज कॉल्ड एज लिली फार्म, जो अभी भी गवर्नमेंट के पास है और वो चल रहा है। ओके और ज़मीन दी फैक्ट्री खोलने के लिए, और इनके बिकॉज ही वॉज इन इंग्लैंड, तो लंदन डेयरी के इनके फ्रेंड्स थे, उनसे बात करके फिर जहाँ पे सरदार कैरो, उनसे बात कर कर उस फैक्ट्री को यहाँ नाभा में खुलवाया। अब जब ये फैक्ट्री खुली एंड तो अपना जो उनका स्टाफ था यहाँ पे, उन सबको वहाँ नौकरी पे लगवाया। जी सो वो स्टाफ का लॉन्ग टर्म वो देखने के लिए ही क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट हियर, कि मैं इतने लंबे टाइम तक कब तक सैलरी दे पाऊंगा, तो मुझे कुछ परमानेंट सोल्यूशन सोचना पड़ेगा मेरे कि स्टाफ उन्होंने के लिए। घर चल और सकन इसी वजह से उन्होंने इतनी जमीन दी, अपना वो बीर निवास दे दिया, और लिली फार्म्स इतनी बड़ी जमीन वो कर दी कि एटलीस्ट ये सब मेरे करने से वो फैक्ट्री वहाँ खुलेगी। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਿਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, हाँ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ quality ਕੁਆਲਿਟੀ का ਦਾ हो, ਮਿਲ yes, ਸਕੇ। हाँ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕੋਦਮ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿबिलिटी ਆ ਗਈ। बिल्कुल, क्योंकि खाली खुद के बच्चों, खुद की फैमिली की नहीं, उनके साथ इतनी अपनी रियासत के लोगों की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वजह से आप देखिए नाभा में कितना एम्प्लॉयमेंट है बिकॉज ऑफ दैट। बिल्कुल। और फिर उसमें ये भी प्रॉब्लम आई कि अगर ये जो यहाँ पे अंग्रेज अफसर आएंगे करेंगे तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो फिर उन्होंने जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी उनमें से भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को आगे दिया। हाँ जी, जैसे पीपीएस स्कूल खोला, रिपुदमन कॉलेज जो बिल्डिंग है वो खोला। मेरे ख्याल पीपीएस स्कूल कोट होया करदा सी, है ना? पीपीएस स्कूल के 2 पार्ट हैं। जो अभी सीनियर स्कूल है वो नाभा का हाई कोर्ट हुआ करता था जी, और जो जूनियर स्कूल है वो गेस्ट हाउस हुआ करता था जी।